अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आनी वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि मैं यूथ मोबिलिटी वीज़ा की वीडियो जो है ना वो पहले अपलोड नहीं कर पाया। मेरी तबीयत पिछले 2 दिन से बहुत ख़राब है। लिटरली अभी भी बेड से उठाऊँ, मेडिसिन खा के नहाया हूँ कि वीडियो शूट करता हूँ, लेकिन स्टिल मेरी हिम्मत नहीं बढ़ रही। ठीक है, तो मैं यहाँ करने क्या वाला हूँ कि मैंने अभी सारे रूल्स चेक किए हैं। ठीक है, यूथ मोबिलिटी वीज़ा के वो जितने भी रूल्स हैं वो सारे सेम हैं जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था। तो मैं वो वीडियो यहाँ पर दोबारा अपलोड कर दूंगा। ये समझो कि मेरा शुरू में इंट्रो है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पुरानी वीडियो मैं आगे वही वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो आप लोग वो देख के तो समझ जाना कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चेंज हुई है, वो है डेट। डेट मैं नीचे मेंशन करता जाऊंगा, उस डेट के अलावा कोई भी चीज़ जो है ना वो चेंज नहीं होगी। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें तो अपना यूथ मोबिलिटी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और लिटरली मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग मिलते हैं जिन्होंने यहाँ पर वो वीज़ा लिया और यहाँ पर वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मस्ट मस्ट अप्लाई करो और मुझे दुआ में याद रखो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आनी वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो भाई जैसे ही आप लोग ये वीडियो देखो, वीडियो पहले तो एंड तक देखो और उसके बाद जो वीज़ा मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों को उसको लाजमी अप्लाई करना है। अगर आप लोग इंडिया से बिलोंग करते हो तो भाई मेरे पास आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ ये है कि भाई यूथ मोबिलिटी वीज़ा जो कि हर साल यूके के अंदर 2 बार, कम से कम 2 साल, मुझे 3 साल हो गए हैं, तो हर साल 2 बार मैं देखता हूँ कि भाई ये वीज़ा आता है और अभी भी ये वीज़ा ऑन हो गया है। तो आप लोगों को एज सुन एज पॉसिबल जैसे ये वीडियो देखो इसके लिए अप्लाई करना है। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि यार इस वीज़े को अप्लाई करने के बाद पता नहीं मेरा चांस लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि मैं भी आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो भैया आपने सोचना नहीं है और इसको मस्ट अप्लाई करना है। क्योंकि सीन ये है कि मेरे इस घर के अंदर, ठीक है, एक फैमिली है जो कि इंडिया से बिलोंग करती है, उनका भी रिलेटिव इस वीज़े के ऊपर आया हुआ है। ठीक है, तो भाई मेक श्योर करो कि इसको लाजमी 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 अप्लाई करो। अब वो वीज़ा कौन सा है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। भाई ये वीज़ा जो है वो है यूथ मोबिलिटी वीज़ा। यूथ मोबिलिटी वीज़ा ये होता है कि भाई ये एक लॉटरी सिस्टम है। ठीक है, इंडिया से, सिर्फ इंडिया से जो लोग, या इंडियन पासपोर्ट कह सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि और कंट्रीज़ में भी गए हुए हैं इंडिया से, लेकिन उनके पास इंडियन पासपोर्ट है। बेशक वो किसी भी कंट्री के अंदर, वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। उनके ऊपर थोड़ी सी चीज़ें जो वो डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन मैं नीचे लिंक छोड़ दूंगा, आप लोग वहाँ पे जाके सब कुछ पढ़ सकते हो। लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आप लोग इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो ना, तो भाई आप इस वीज़े को अप्लाई कर सकते हो। इस वीज़े की प्राइस नथिंग, कोई फीस आप लोगों को नहीं देनी। मेरे ख्याल में इंडियन गवर्नमेंट का जो यूके गवर्नमेंट है ना, उसके साथ कोई बातचीत हुई है जिसके ऊपर भाई हर साल 2 बार जो है ना ये वीज़ा खुलता है और ये लॉटरी सिस्टम होता है। 3,000 ऐसे खुशनसीब होते हैं। मैं अब तक, यूके बहुत बड़ा है, ठीक है, मैं अब तक 2 लोगों से मिल चुका हूँ जो इस वीज़े के ऊपर आए हुए हैं। और उस पर आप लोगों को ज़्यादा बताओ, मतलब क्या है, आप लोगों को कोई स्टडी नहीं करनी, आप लोगों का जो दिल करता है आप लोग करो। आपको काम करना है आप लोग काम करो। आपको स्टडी करनी है, अगर आप चाहते हो कि मैं स्टडी करना चाहता हूँ, स्टडी वीज़ा पे मैं इतने पैसे नहीं लगा सकता, तो भाई इस वीज़े पर यहाँ पर आओ और यहाँ पर आके आप लोग एडमिशन ले सकते हो। आपको इतने ज़्यादा पैसे नहीं शो करवाने पड़ेंगे। तो द थिंग इज़ कि भाई इस वीज़े की अच्छी बात यह है कि आपको कोई किसी तरीके की फ़ीस नहीं देनी। हाँ, एक एप्लीकेशन फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, वो भी तब जब आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको अप्लाई कैसे करना है मैं आपको डिटेल के अंदर आगे समझाऊंगा, लेकिन इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। वो चीज़ें ये हैं कि भाई आप लोगों को पहले कोई पैसा नहीं देना। ठीक है, नीचे मैं लिंक छोड़ दूंगा, आप लोग उस पर जाके इसको अप्लाई कर सकते हो। किसी तरीके का कोई पैसा नहीं देना। सिर्फ जब आप लोगों की ये एक्सेप्ट हो जाएगी एप्लीकेशन, आप लोगों को उस टाइम के ऊपर तकरीबन 300 पाउंड बनते हैं, आपको वो पे करने पड़ेंगे, एप्लीकेशन फ़ीस है। ठीक है, उसके बाद 776 के अराउंड जो है ना भाई IHS फीस बनती है, आप लोगों को वो देनी पड़ेगी 2 सालों की। और आप लोगों को अराउंड अबाउट 2.5 लाख रुपया जो इंडियन बनता है, आप लोगों को वो दिखानी पड़ेगी बैंक स्टेटमेंट, वो भी सिर्फ और सिर्फ 28 दिनों के लिए। और जो मेन डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए वो ये हैं कि भाई आप लोगों के पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, TB टेस्ट होना चाहिए और बैंक स्टेटमेंट 28 दिनों की 2.5 लाख रुपया। सिर्फ ये चीज़ें आप लोगों को चाहिए और आप लोग ईजीली यूके आ सकते हो। और ये वीज़ा आप लोगों को 2 साल का मिलेगा। 2 साल में आपका जो दिल करता है आप लोग करो। आपको सोना यहाँ आकर सो। आप लोगों को इस वीज़े पे ऊपर पैसे कमाने हैं फुल टाइम, जैसे भी कमाने हैं आप लोग कमाओ, कोई रोक टोक नहीं है। मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, ऐसी चीज़ें बताता हूँ जिसके ऊपर आप लोग बहुत अच्छे पैसे भी कमा सकते हो। रही बात कि आप लोगों ने यहाँ पे एक जॉब के करनी है, भाई एक तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी बनवा के लाओ। यहाँ पर आप हर तरह की डिलीवरी कर पाओगे, उसके ऊपर बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। दूसरा ये कि आप लोगों को यहाँ पर सिक्योरिटी की जॉब बहुत अच्छी मिल सकती है, क्योंकि आपको फुल टाइम अलाउ होगा। आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको 20 घंटे करने हैं, 40 घंटे करने हैं। आप
आप लोग फुल टाइम यहाँ पर जिस तरह मर्जी भी काम कर सकते हो। अगर आप लोगों की एजुकेशन अच्छी है, एजुकेशन पे फिर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि भाई आप लोगों का बैचलर लाजमी होना चाहिए और आपकी जो एज है वो 18 से ऊपर, 18 या 18 से ऊपर और 30 या 30 से नीचे होनी चाहिए, फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आपको इसका नाम पता है यूथ मोबिलिटी वीज़ा, ठीक है। तो भाई ये यूथ के लिए है, कुछ स्टेप्स हैं कि भाई यूथ वाले जो हैं वो इधर आके कोई कुछ चीज़ उखाड़ सकें, ठीक है। तो आपको उखाड़नी है तो भाई आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। और एक चीज़ कि आप लोगों ने अगर अभी तक अपना पासपोर्ट नहीं बनाया तो भाई आई एम सॉरी, आप लोग इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि पासपोर्ट तो इसके लिए लाजमी चाहिए। तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए आई एम श्योर के 7 के महीने के बाद ये दोबारा आएगा तो आप लोग अपना पासपोर्ट बनना दे दो। और मैं आपको बता रहा था कि अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, तो भाई यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त लग्जरी ब्रांड्स होते हैं। मैं आपको कहूँगा वहाँ पर काम करो यार, वहाँ पे बहुत अच्छा एक तो इन्वायरमेंट होता है, बहुत अच्छे कस्टमर्स होते हैं और आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी। आप होटल्स वगैरह में अच्छी जॉब्स कर सकते हो। अगर आपकी अकाउंटिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें अच्छी हैं तो आप होटल की मैनेजमेंट में भी जा सकते हो। तो भाई उसमें आपको ये है कि ऑन दी स्पॉट वो आप लोगों को किसी भी तरीके का ना स्पॉन्सर नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम जब आप लोग वहाँ से एक्सपीरियंस ले लोगे, जब आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला होगा तो आप उनको कह सकते हो कि भाई आप मुझे स्पॉन्सर कर दो, पैसे जोड़ो, ठीक है। यहाँ आके पैसे जोड़ो, स्पॉन्सर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अपने तलक बनाओ, रेफरेंस बनाओ, आप लोग यहाँ पर सेट भी हो सकते हो। तो भाई अभी मैं आपको वेबसाइट पे लेके जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है। यार गूगल पे आप लोगों ने सर्च करना है यूके यूथ मोबिलिटी वीज़ा और आप लोगों के सामने ये साइट खुल जाएगी। तो इसमें सबसे पहला ओवरव्यू ले लेते हैं, जिसके अंदर उन्होंने मेंशन किया हुआ है वांट टू लिव एंड वर्क इन द यूके फॉर अप 2 ईयर्स, ठीक है। 2 साल का ये वीज़ा होगा, जिसकी एज लिमिट है 18 to 30, जो कि इंडिया वालों के लिए। अगर आप लोग इंडिया से बाहर कहीं पे रहते हो लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, तो 18 से 35 की लिमिट होगी। इसके बाद आपको 2.5 लाख जो मैंने शुरू में बताया था उसकी सेविंग दिखानी पड़ेगी, यानी कि आपको 28 इन अमाउंट रखनी पड़ेगी अपने बैंक के अंदर। हाउ मच इट कॉस्ट? Didi, you send me money for my Sherwani. Remitly helps you be there even when you can't. We're all busy. Busy taking notes and busy making notes and busy turning long-winded summaries into something a little more. शुरू में आपको कुछ भी पे नहीं करना, ठीक है। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है तो उसके बाद आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी और उसके बाद पे दी हेल्थ सरचार्ज, जो कि आपको पता है कि 2 साल के आपको पे करना पड़ेगी। 1 साल के 776 पाउंड है, ठीक है, यानी 776 पाउंड है पर ईयर, और 2 साल की आप लोग काउंट कर लेना। प्रूव यू हैव एनफ पर्सनल सेविंग, जो कि मैंने आपको बताया कि आपको 2.5 लाख की स्टेटमेंट रखनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फ़ी जो है जो कि आपको बाद में जमा करवानी पड़ेगी जब आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी एप्लीकेशन, तो भाई वो है 298 पाउंड। हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे? आप लोग भाई 2 साल के लिए यानी कि 24 मंथ रह सकते हो यूके के अंदर, और अगर आप लोग इंडिया से बाहर कहीं से अप्लाई कर रहे हो तो आप उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हो। उसके बाद व्हाट यू कैन एंड व्हाट यू कैन नॉट डू, ठीक है। सबसे पहले यू कैन देख लेते हैं। तो स्टडी फॉर सम कोर्सेज यू शैल नीड एन एकेडमिक टेक्नोलॉजी अप्रूवल स्कीम सर्टिफिकेट। तो आप लोग इस पर प्रेस करके देख सकते हो कि कौन से कोर्सेज आप लोग यहाँ पे पढ़ना चाहते हो। वर्क इन मोस्ट जॉब्स, लाइक मोस्टली जॉब्स, अगर आपके पास प्रोफेशनल डिग्री कोई है ऑलरेडी तो आप उसके लिए भी कोई अच्छी सी जॉब देख सकते हो। बी सेल्फ एम्प्लॉयड एंड सेटअप अ कंपनी एज लॉन्ग, जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा कि आप लोग यहाँ पे कंपनी खोल सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। व्हाट यू कैन नॉट डू, वर्क एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट पर्सन, फॉर एग्जांपल कोचिंग जो है वो आप यहाँ पर नहीं दे सकते। उसके बाद एक्सटेंड योर स्टे अनलेस यू आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड, जो कि मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। गेट पब्लिक फंड्स, जो यहाँ के लोगों को पब्लिक फंड्स मिलते हैं आप लोग वो नहीं ले सकते, और ना ही किसी फैमिली वाले को यहाँ पर बुला सकते हो, उनके लिए आपको अलहदा से अप्लाई करना पड़ेगा सेम वीज़ा के लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं हम एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी में इफ़ यू आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आप किसी और कंट्री से हो तो आपकी एज लिमिट जो है वो 18 से 35 हो जाएगी। इंडिया के लिए जो है वो 18 से 30 की है। इसके साथ स्क्रॉल करते तो यहाँ पे हमारा देखने वाला कुछ नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन यू कैन नॉट अप्लाई, ठीक है। यू कैन नॉट अप्लाई इफ़ यू हैव चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18 हु लिव विद यू, children you are financially responsible for, already been in the UK under this scheme, ठीक है। तो सीन ये है कि अगर आप ऑलरेडी स्कीम के ऊपर यूके आए हुए हो तो आप लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, या आप लोग मैरिड हो, आपका कोई बच्चा है जो अंडर 18 है तो वो बंदा भी इसको अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि आपके ऊपर उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आप लोग सिंगल हो या सिंगल मैरिड हो
तो फिर आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मनी टू स्पॉट, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपको तकरीबन 2.5 लाख की बैंक स्टेटमेंट शो करवानी पड़ेगी 28 दिन की जो होगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स में मेनली 3 चीज़ें चाहिए, अ वैलिड पासपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट, वो आपका पासपोर्ट ही होने वाला है। ए बैंक स्टेटमेंट शोइंग यू हैव एट लीस्ट 2530 पाउंड, ठीक है, यानी कि तकरीबन ये 2.5 लाख ही बनते हैं, जो कि आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी। और उसके बाद लास्ट में टीबी टेस्ट। उसके बाद स्क्रॉल करते हैं तो ये बाकी कंट्रीज़ के लिए हैं, इसको स्किप करें। अब बात करते हैं हम इसको अप्लाई करने की। तो अप्लाई करने के लिए बेसिकली आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और इसके लिए छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज़ हैं, और अगर आप लोग 18+ है तो आई एम श्योर कि आप लोग इसको ईजिली कर सकोगे। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करें, इंग्लैंड को सिलेक्ट करो, और आप लोगों के पास डू यू हैव अ करंट EUA, जो कि आपके पास नहीं है तो इसको नो करो। उसके बाद सेलेक्ट कंट्री टू प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक्स, जो कि इंडिया है। तो ऐसी छोटी छोटी सी ही चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को सिलेक्ट करनी है यहाँ पर, और आप लोग इसको इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि भैया आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है। तो भाई एज सुन जैसे ये वीडियो देखो तो भाई लाजमी अप्लाई करो। आपके पास 2 दिन है और 3 वीक्स के अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है। तो भाई स्टे ट्यून। उम्मीद करता हूँ आप लोग लाजमी UK पहुँचो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।